अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे अभिनेता राहुल भूचर ने भगवान राम की पोशाक पहनकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से मुख्तिब होते हुए अभिनेता राहुल भूचर ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही उन्हें रामलीला में भगवान राम के किरदार को जीने का मौका मिला। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला को देश और दुनिया के 18 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभिनेता राकेश बेदी ने भी रामलला का दर्शन पूजन किया और कहा कि रामलला का दर्शन कर दिल एकदम से भर गया और बहुत ही अच्छा लगा। पिछले वर्ष भी मुझे अयोध्या की रामलीला में अभिनय करने का अवसर मिला था और इस बार भी मैं अयोध्या की धरती पर रामलीला में अभिनय कर रहा हूँ। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे पास के जुगलपुर गांव में रामलीला होती थी तो मैं उसे देखने जाता था। मैं न भी सोचा था कि मैं कब एक्टर बनूंगा, कब मौका मिलेगा मंच पर चढ़ने का। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या की रामलीला में अयोध्या में आकर मुझे रामलीला में अभिनय करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह रामलीला का ही आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि इतने साल मैंने काम किया है, यह फल मिल रहा कि मैं अयोध्या में रामलीला में काम कर रहा हूँ। अभिनेता राकेश बेदी ने कहा कि मेरी बेटी कैकी का किरदार अयोध्या की रामलीला में निभा रही है। अरे साहब, बस दिल जो है वो एकदम भर गया और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद, मैं पिछले साल भी आया था जब शिलान्यास हुआ था, तब पहली रामलीला थी यहाँ की और इस साल भी यहाँ पर है और हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, शुभ अवसर है। और दूसरी बात सबसे अहम होगी कि रामलीला में इस बार आप अयोध्या में आए हैं और यहीं पर किरदार करें। पिछली बार भी आप आए थे और रामलीला के पात्रों पर हमने किया था। जी। कैसा महसूस करते हैं रामलीला के किरदारों पर एक फिल्म और फिल्म में अभिनय करने के बाद रामलीला के मंचों पर? देखिए, रामलीला तो अब आपको, जब आदमी छोटा बच्चा होता है तो जब मैं छोटा था तो हमारे वो पास में एक जुगलपुर गांव था, वहाँ रामलीला होती थी तो मैं वो देखने जाता था। तो मुझे लगता कि मैं इनकी जैसा कब बनूंगा, मैं कब एक्टर बनूंगा, मुझे कब मौका मिलेगा मंच पे चढ़ने का। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या की रामलीला में अयोध्या में आकर मुझे रामलीला करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मुझे ये रामलला का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है इतने साल जो हमने काम किया, अब उसका ये हमको फल मिल रहा है कि अयोध्या में रामलीला में मैं काम कर रहा हूँ। आपके साथ साथ आपकी बेटी भी? जी, मेरी बेटी यहाँ पर है। क्या कहेंगे इसे? मेरी बेटी कैकई का पात्र निभा रही है और वही कारण बनती है रामलला को बनवास भेजने का। तो कल उसका काम था, आज भी उसका है, रोल है उसका। थैंक यू जी, थैंक यू। मैंने ये सोचा कि हमारी जो अयोध्या की रामलीला है, इतनी भव्य रामलीला है और इतनी शिद्दत से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 2, 2.5, 3 महीने से रात दिन इसकी तैयारी कर रहे हैं, सेट्स हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो। तो मेरे को ये लगता था, और हमने कॉस्ट्यूम्स बनवाए, स्पेशली किसी का कॉस्ट्यूम कोई नेपाल से आया, रावण का जो मुकुट था वो श्रीलंका से आया, राम जी का कॉस्ट्यूम नेपाल से आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार इस कॉस्ट्यूम के साथ दर्शन करेंगे तो कॉस्ट्यूम को भी रामलला का आशीर्वाद मिलेगा और ये आशीर्वाद बहुत दूर तक जाएगा, चाहे हम अगले साल भी करें, अगले से अगले साल भी करें। अब तो ये अयोध्या की रामलीला बहुत भव्य होने वाली है। आज ही विश्व भर में कम से कम 20 करोड़ इंसानों ने, दर्शकों ने इसको देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और भव्य होती जाएगी। लेकिन जो आज हमें आशीर्वाद मिला है रामलला का, स्पेशली इस कॉस्ट्यूम को, तो हम धन्य हो गए, ये कॉस्ट्यूम धन्य हो गया और हमारा सारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूसर हैं, शुभम जी हैं, राज जी हैं, तो इन सबको बहुत ही अच्छा लगा और हम सब कृतार्थ हो गए। मंच की रामलला ने भगवान रामलला से क्या मांगा? मंच की जो रामलीला है, उन्होंने भगवान राम से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद मांगा और ये मांगा कि जो संस्कार हैं, आपके जो संस्कार हैं, रामलला के जो संस्कार हैं, वो पूरे विश्व में पहुंचे, राम का प्रचार विश्व में पहुंचे और पूरी दुनिया राम राज्य से भर जाए। अजय भाई हैं, ये हमारे, इन्होंने भी यही चीज, शुभम जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से इस रामलीला को इस मंच तक, इस जगह तक लाने की कोशिश करी और सेल्फलेस एक्ट है ये ऐसा एक्ट नहीं है कि जिसमें किसी को कोई 2 पैसा कमाने को मिल रहा है या कुछ है।
आप लोग इस चीज का विश्वास नहीं मानेंगे। सारा कुछ हम लोगों ने खुद से आपस में मिल बांट करके और यस हमने इसको किया। और यस इसमें यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा साथ है, बड़ा योगदान है। आप लोगों का बहुत योगदान है, दूरदर्शन का बहुत योगदान है। आप लोगों ने जितना इसको फैलाया उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। पिछले साल 16 करोड़ लोगों ने देखा था, इस साल 20 करोड़ तो अब तक हो चुके हैं, अभी 6 दिन बचे हैं। सर एक सवाल और भी है कि जैसे उस समय रावण थे, कुंभकर्ण थे, मेघनाथ थे और इस तरह के अलग अलग रावण थे, तो आज के समय भी कई तरह के रावण हैं। जिस कोई सामाजिक विद्वेष फैलाता है, कोई धर्म को लेकर के विभेद फैलाता है, कोई जातियों में लड़ा देता है। ऐसे रावणों को लेकर भी राम के बारे में राम कुछ सोचते हैं? राम एक ही चीज सोचते हैं, राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम सत्य है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा, लेकिन सत्य हो मीठा ही, ऐसा सदा नहीं होता। कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास, कड़वे सत्य सुनाना भी